बहुत समय पहले की बात है। निमपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में संजय अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। संजय मेहनती और ईमानदार किसान था। वह दिमाग से भी बहुत चालाक इंसान था। वह मेहनत में बहुत विश्वास रखता था। वह मेहनत से ही पैसे कमाता था। आज तक उसने किसी के साथ भी कोई बेईमानी नहीं की थी। वह हमेशा अपने खेती में पैदा हुए अनाज को सही दामों में बेचता था। खराब हुए अनाज को फेंक देता था। सारे गांव के लोग उससे बहुत खुश रहते थे। उसको बहुत मानते थे। गांव का कोई भी काम होता तो उसको उस काम के लिए महत्व देते थे। संजय की पत्नी का नाम राधा देवी था। वह घर के काम देखती और संजय का खेती में हाथ बढ़ाती थी। साथ ही साथ वह बच्चों को पढ़ाने का भी काम करती थी। दोनों पति पत्नी बहुत मेहनती थे। बहुत मेहनत और ईमानदारी से खेती का काम करके अपने घर का खर्चा चलाते थे। संजय के बड़े बेटे का नाम मोती था। वह अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। खेल कूद और पढ़ाई में बहुत तेज था। संजय का दूसरा बेटा हीरा था। वह पढ़ाई और ना ही खेलकूद में आगे था। वह हमेशा मोबाइल में लगा रहता और अपना समय बर्बाद करता था, जिसके वजह से संजय और उसकी पत्नी दोनों ही अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान रहते थे। सोचते थे, यह बड़ा होकर क्या करेगा? यह तो अपना सारा समय ऐसे ही बर्बाद करता रहता है। इसी तरीके से पूरा परिवार अपना जीवन बिता रहा था। संजय अपनी मेहनत से पैसे जमा कर रहा था। अपने जीवन में अधिक से अधिक धन कमा रहा था। उसकी ईमानदारी और अच्छाई के वजह से गांव के सारे लोग उसी से आकर फल और सब्जियों खरीदते थे, जिसकी वजह से उसकी बहुत कमाई होने लगी और बहुत पैसे कमाने लगा। जैसे जैसे उसके पास पैसा आ रहा था, वह धीरे धीरे लालची और घमंडी बनता जा रहा था। उसके मन में हमेशा यही रहता, कैसे ना कैसे करके मैं अपने पैसे को बढ़ाता जाऊं। मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं। उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता था। इसलिए वह शहर में अपने दोस्त के यहाँ गया और उससे जाकर मिला। उसका दोस्त बहुत पैसे कमाता था, लालची और घमंडी भी बहुत था। उसके दोस्त का नाम सुरेश था। वह लाल बाग शहर में अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। सुरेश लोगों को धोखा देकर खराब फल बेचकर खूब पैसे कमा रहा था। उसका यह लालचपन इतना गिर गया था, वह हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाता और उनको ठग लेता था। सुरेश की पत्नी का नाम लीला देवी था। वह भी सुरेश के जैसी ही घमंडी और लालची औरत थी। अपने पति के साथ मिलकर लोगों को बहुत ठग चुकी थी। लोगों को ठग कर खूब पैसा कमाया, लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया। सुरेश की बेटी का नाम कमला था। वह स्कूल में पढ़ती थी। हमेशा स्कूल में प्रथम आती थी। खेलकूद में हमेशा आगे रहती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी अपनी बेटी की कभी भी तारीफ नहीं करता था। वह हमेशा उसको डांटता रहता था। इसी तरीके संजय का परिवार अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। संजय जब सुरेश को देखता है, वह बहुत खुश हो जाता है। बोलता है, दोस्त, इतने दिनों के बाद तुमने मुझे याद किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। कहो किस काम से आए हो? दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं, अपनी पुरानी बातों को साझा करते हैं। तभी संजय पूछता है, मैं पैसे खूब कमाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जितना मेहनत करता हूँ उससे मेरे को इतनी कमाई नहीं होती कि मैं बहुत अमीर बन पाऊँ। लेकिन तुम तो मेरे जितना भी काम नहीं करते, फिर भी बहुत पैसे कमा रहे हो। तुम मुझे कुछ रास्ता दिखाओ जिससे मैं भी बहुत पैसा कमा पाऊँ, बहुत अमीर बन जाऊँ। तभी सुरेश बोलता है,
तुम लोगों को धोखा दो, झूठ बोलो और खराब फल बेचना शुरू कर दो। जब तुम ये काम करोगे तब तुम भी बहुत पैसा कमा पाओगे। संजय के मन में लालच आई और यह बात सुनकर और भी लालची हो गया। उसको लगा, चलो अब मैं भी यही चीज करूंगा, मेरे पास भी बहुत सारा पैसा आ जाएगा और मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। थोड़ी देर रुककर संजय सुरेश के घर से चला जाता है, अपने गांव पहुंचता है। वह भी संजय की बात को अमल में लाने की बात सोचता है। वह बोलता है, अब मैं भी ऐसा ही करूंगा, जिसके वजह से मैं खूब पैसे कमा पाऊंगा और बहुत अमीर बन जाऊंगा। यह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। बोलता है, आज से हम लोग यही सब काम करेंगे, हम लोग बहुत अमीर बन जाएंगे और हमारे पास भी बहुत सारा पैसा होगा। यह सब सुनकर उसकी पत्नी बोलती है, आप यह सब गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम लोगों को धोखा देंगे और उनको ठग लेंगे। लोगों को धोखा देना और ठगना बहुत बुरी बात होती है। यदि हम लोगों को ठग लेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। मतलब जैसा हम लोगों के साथ करेंगे वैसा ही हमारे साथ भी होगा। इसलिए हमें ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। संजय अपनी पत्नी की बात को अनसुना कर देता है। वह लोगों को ठगना और खराब सब्जी फल बेचना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वह खूब पैसे कमाने लगता है। वह भी अमीर आदमी बन जाता है। जैसे जैसे उसके पास पैसा बढ़ता है वह और भी लालची बन जाता है। छोटे लोगों से बात भी करना बंद कर देता है। यह सब चालाकी से खूब पैसे कमाता है, लेकिन लोगों को ठग कर और झूठ बोलकर करता है। उसकी जिंदगी ऐसी ही चलती रहती है। कुछ दिनों के बाद गांव के लोग संजय के खराब फल खाकर बीमार पड़ने लगे, दवाइयां खाने लगे। गांव के सारे लोग बीमार हो गए और सबको कुछ न कुछ बीमारियां होने लगी। उनको यह समझ नहीं आ रहा था उनको बीमारियां क्यों हो रही है। तभी उसमें एक समझदार गांव वाला बोलता है, हम लोग तो संजय के फल सब्जियां खाते हैं, उसी की फल सब्जियां खाकर ही हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। चलो हम यह सब बात मुखिया जी को बोलते हैं, शायद कुछ रास्ता निकाल दे। गांव के लोग मुखिया के पास जाते हैं, संजय की सारी बात बता देते हैं। तभी मुखिया संजय को बुलाता है, बोलता है, तुम गांव के लोगों को खराब और सड़े हुए फल सब्जियां क्यों बेचते हो? इससे गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं। तभी संजय बोलता है, नहीं मैं तो नहीं बेचता हूँ, मैं तो अच्छे और ताजे फल ही बेचता हूँ। तभी एक गांव वाला बोलता है, नहीं मुखिया जी, यह हमेशा खराब फल बेचता है, महंगे भी बेचता है। खराब फल खाने की वजह से ही हम लोगों की तबीयत खराब हुई है। इतना सुनकर मुखिया संजय को खूब डांटता है। बोलता है, तुम यह काम बंद कर दो, तुम्हें इस गांव से निकाल दिया जाएगा। तब संजय बोलता है, आप मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद से यह नहीं करूंगा। तब मुखिया बोलता है, तुम्हें गांव के सारे लोगों को मुआवजा देना पड़ेगा। संजय सबके लिए तैयार हो जाता है। संजय बोलता है, आज के बाद मैं कभी भी लोगों को बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। मैं अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके शहर से फल अच्छे दाम में खरीदकर गांव वाले को उचित दाम में बेचूंगा, कभी भी खराब फल नहीं बेचूंगा। उसने सभी गांव के लोगों से माफी मांग ली। गांव के सभी लोगों ने उसे माफ कर दिया। जब संजय अपनी पत्नी से के पास जाता है तब वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, मैंने आपको बोला था, जैसा आप करेंगे आपके साथ भी वैसा ही होगा। आपने चालाकी से लोगों को बेवकूफ बनाया, लोगों को खूब ठगा, वही चीज आपके साथ हो गई।
लोगों को हर्जाना देना पड़ा, लोगों से माफी मांगनी पड़ी। तब संजय बोलता है, हाँ तुम मुझे सही राह दिखा रही थी, लेकिन मैं अपनी चालाकी और घमंड के चक्कर में सब कुछ भूल गया था। तुम मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी खराब और बेकार फल नहीं बेचूंगा, हमेशा लोगों को अच्छे फल बेचूंगा। वह सचमुच बदल गया था। उसने अच्छे और ताजे फल बेचने शुरू कर दिए। अपना घर परिवार खुशी खुशी चलाने लगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ और ठगना नहीं चाहिए। हमें अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके ईमानदारी के साथ पैसे कमाने चाहिए। ईमानदारी का पैसा हमेशा हमारे काम आएगा। लोगों से ठगा हुआ पैसा, किसी को बेवकूफ बनाकर पाया हुआ पैसा कभी भी घर पर नहीं रह पाता। वह किसी न किसी रास्ते चला ही जाता है। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा, कैसे एक किसान अपने लालचीपन के कारण लोगों को खराब फल बेचने लगा था। उसको उसका हर्जाना भी भरना पड़ा, लोगों से माफी भी मांगनी पड़ी। उसने अपनी चालाकी और लालचीपन का इस्तेमाल करके लोगों को बहुत ठगा था, बेवकूफ बनाया था। लेकिन जब लोगों को पता चला तो उसने लोगों से माफी मांगी और सबको हर्जाना भरना पड़ा। कैसे गलत काम करके कमाया हुआ पैसा चला गया। इसलिए हमें हमेशा मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाने चाहिए। कभी भी किसी को अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके बेवकूफ और ठगना नहीं चाहिए।